हर हर महादेव। चलिए तो शुरू करते हैं। हम आपको लेके चलते हैं नेपाल। हम लोग गए थे बिहार के वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट से। वहाँ से थोड़ी दूरी पे रक्सौल बॉर्डर पड़ता है। वहाँ वहीं से हम लोग गए हुए थे बीरगंज। तो वहाँ बीरगंज जाने से पहले आपको रक्सौल बॉर्डर पे ही करेंसी एक्सचेंज करा लेना है। वहाँ पे कुछ परसेंटेज लेते हैं करंट एक्सचेंज रेट के हिसाब से। वहाँ पे एक्सचेंज कराने के बाद आप जो है वहाँ से 25 से 30 रुपये पर पर्सन लेते हैं बीरगंज के लिए। वहाँ जाइए, बीरगंज जाके आप तुरंत नेपाली सिम ले लीजिए। 400 से 500 के बीच में आपको मिल जाएगा पर सिम। नंबर लेने के बाद आप नंबर को एक्सचेंज कर लीजिए अपने साथ, एक दूसरे के साथ, जिसके साथ भी गए हैं आप, भाई बंधु सखा जो भी। उसके बाद आप चले जाइए बस स्टैंड। वहाँ से 500 मीटर की ही दूरी पे है और बीरगंज बस स्टैंड। वहाँ पे जाने के बाद आप टिकट ले लीजिए काठमांडू के लिए। हम लोग काठमांडू गए थे, उसके बाद हम लोग पोखरा गए थे। तो हम वाया काठमांडू हम आपको बता रहे हैं। 1100 से 1200 रुपये के बीच में आपको डिलक्स बस का फेयर मिल जाएगा। आप जाइए वहाँ पे लीजिए टिकट, आप बैठिए। तकरीबन मोस्टली जो बसेस हैं आपको काठमांडू या पोखरा के लिए नाइट में ही मिलते हैं, पता नहीं क्यों, ये क्या रूल है। तो आप बैठिए, जाइए। आपको 5 से 6 बजे सुबह में आपको बीरगंज से काठमांडू छोड़ देगा बस। वहाँ पे आप जाइए। अगर आप ग्रुप में हैं, अगर फैमिली के साथ हैं, तो एक अच्छा सा होटल लीजिए। आपको बहुत सारे वहाँ पे होटल मिल जाएंगे। अगर आप सीजन में जा रहे हैं तो 4000 से 5000 के बीच में आएगा फैमिली रूम। और अगर ऑफ सीजन में जा रहे हैं तो आपको 3500 से 2000 के बीच में मिल जाएगा। 3 बेड का रूम मिल जाएगा। उसके बाद आप रेस्ट कर लीजिए। थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद नहा वहा के फिर निकलिए, भोले बाबा का दर्शन कीजिए। दर्शन करने के बाद अगर आपको लग रहा है कि हाँ, दर्शन करने से पहले आपको एक और चीज़ बता दें, वहाँ पे लाइन में लगना पड़ता है। तो कोशिश करिए कि जितना जल्दी हो सके आप जाकर वहाँ पे लाइन पर लग जाइए, क्योंकि कभी कभार टाइम 1-2 घंटे में भी आता है। तो जाइए, दर्शन करिए। दर्शन करने के बाद अगर मन में इच्छा हो रही है आगे घूमने की, तो या तो आप लोकल कैब कर लीजिए, वो बेटर रहता है, वो आपको घुमा देगा। वहाँ से आप चले जाइए सीधे चंद्रागिरी। अगर वाया जाना चाहते हैं तो आप काठमांडू से कलंकी के लिए लोकल बस चलती है, वो पकड़ लीजिए। वहाँ से आप कलंकी चले जाइए। कलंकी से आप फिर चंद्रागिरी के लिए निकल जाइए। चंद्रागिरी पहुँचने के बाद आपको बेस कैंप पे लेके जाएगा, जो आपको फ़ोटो में दिख भी रहा होगा, वीडियो भी उसका दिख रहा होगा। वहाँ पे जाने के बाद आपको नेपाली में 400 रुपया लगेगा एक सिंगल पर्सन का टिकट, जो कि आपको तकरीबन 1800 या 1600 मीटर तक केबल कार के थ्रू चंद्रागिरी पहुँचाएगा। टॉप पर पहुँचने के बाद भाई साहब अलग ही फील है। जो रास्ते में आप बिताएंगे ना केबल कार में, उसका एक्सपीरियंस ही अल्टीमेट। उसके बाद आप चले जाइए, वहाँ से जस्ट थोड़े से टॉप पे है महादेव का मंदिर। वहाँ पे आप पूजा करिए, अर्चना करिए। फिर वहाँ से आप सीधे आप निकल जाइए रूम के लिए। वहाँ आराम करिए, रेस्ट करिए। और अगर इसके अलावा आपको कुछ घूमना है तो आप लोकल में सेम डे में आप लोकल साइट सीइंग कर लीजिए थोड़ा बहुत, या मार्केट शाम के टाइम पे निकल के आप काठमांडू का कर सकते हैं। और अगर प्लान है आगे का और आपको काठमांडू से पोखरा भी जाना है, तो आप 2 रास्ते आपके पास हैं इसके लिए। या तो आप डिलक्स बस ले लीजिए, कंफर्टेबल रहेगा। या तो फिर सिंगल है और नौजवान है अभी ताकत, तो ईवी ले लीजिए। 800 रुपये पड़ेगा टिकट पर पर्सन। 800 से 700 रुपया आपको आराम से पोखरा पहुंचा देगा। या फिर डिलक्स बस से भी 1200 से 1300 रुपये करीब में फेयर आता है, वो भी पहुंचा देगा। आप अगर शाम को लेते हैं तो वो सुबह में पहुंचाएगा। सुबह में पहुंचिए, होटल ले लीजिए। ऑफ सीजन में आपको वही सेम प्राइस पे मिल जाएगा जो काठमांडू में आपको मिला था। ज़्यादा प्राइस के डिफरेंस आता नहीं है काठमांडू और पोखरा में। हाँ, सीजन के टाइम में पोखरा में जो रेट है वो आसमान छूते हैं, तो वो लगा रहेगा। सीजन और ऑफ सीजन का ये होता है चक्कर, उसमें ज़्यादा परेशान होने का बात नहीं था। पोखरा गए, वहाँ पे आराम किए। और पोखरा जिस होटल में आप रुक रहे हैं
वहाँ पे आप होटल वाले को बोल सकते हैं कि हाँ सर हमको लोकल साइट सीइंग करना है, तो कोई जो भी है आपका ट्रैवल एजेंट उसको बोल दीजिएगा हम इतने जन हैं यहाँ से उठाने के लिए, तो वो अपना बात कर लेगा। वो पर पर्सन 800 से 900 रुपये लेते हैं सर। एक बस लेके जाते हैं सेपरेट, जिसमें केवल टूरिस्ट ही होते हैं, और आपको लोकल साइट सीइंग जो भी है करा के फिर शाम तक को आपको आपके होटल तक पहुँचा देते हैं। पोखरा में आप जाएंगे तो आपको कुछ जगह मिलेंगी, जैसे फेवा लेक हो गया वहाँ का फेमस। फेवा लेक आपको घूमना है तो नाइट में घूमिए, वहाँ का कुछ अलग ही कहानियाँ हैं नाइट की, तो नाइट लाइफ हम लोग एक्सप्लोर नहीं किए तो उसके बारे में हम नहीं बताएंगे, बट जाइएगा। अगर जा रहे हैं तो नॉलेज के लिए आप विजिट कर सकते हैं रात को। अदरवाइज आप फेवा लेक का मज़ा लीजिए शाम को। शाम के टाइम पे एक आरती होती है, बड़ी ही मनमोहक आरती होती है। आप उसका हम वीडियो में उसको अटैच किए हुए हैं, तो जाते जाते आप वीडियो को ज़रूर देखिएगा, और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आपके ऊपर है। और पोखरा जाएंगे तो आपको कुछ जगह हैं जो आपको मस्त है, वहाँ पे घूम लीजिएगा। पहला पुमदी कोट हो गया, वहाँ शिव जी का मंदिर है, वहाँ घूमिए। और आप उसी के जस्ट साइड में है एक ड्रीमलैंड है, वहाँ पे कुछ एक्टिविटीज़ कराते हैं लोग, वहाँ पे कर सकते हैं। डेविल्स फॉल हो जाएगा आपका, गुप्तेश्वर केव हो जाएगा, बैट केव हो जाएगा, और आपका सारन कोट हो जाएगा। अगर आप कवर कर लें तो फिर बेटर है, अदरवाइज यही कुछ चीज़ें हैं, 7-8 पॉइंट टोटल होते हैं, वो आपको बस वाले घुमा देंगे। और अगर आप बस से जाते हैं तो फिर कोई इशू नहीं है, आपको टिकट लेना पड़ेगा। जो भी टिकट वाली जगह, जैसे डेविल्स पार्क पे लगेगा 30-40 रुपये लगता है, नेपाली करेंसी की बात कर रहे हैं। और आपका बैट केव में लग जाएगा, महेंद्रनाथ केव में लग जाएगा। कुछ जगह हैं वहीं पे टिकट लगेंगे, बाकी सब विदाउट टिकट ही है, उसमें कोई इशू नहीं है। तो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और आरती ज़रूर सुन के जाइएगा, अच्छा लगेगा आपको।